पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं पंकज पाल जी, काफ़ी तेज तरार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। गंगा घाटों पर कोई कमी ना रहे, छठ पूजा व्रतधारियों को कोई परेशानी ना हो, खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं। सर, अब क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप लोग गंगा घाटों पर? जी धन्यवाद बहुत बहुत। हम लोग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से लगातार निर्बाध और क्वालिटी पावर मिलता रहे छठ व्रतियों को, पहली प्राथमिकता यह है। दूसरी प्राथमिकता यह है कि जो हमारे विद्युत के तार, चाहे वो 11 केवी हो या एलटी केबल हो, कोई भी बेयर कंडक्टर ना हो, कोई भी तार नग्न अवस्था में ना हो, सारे कवर्ड कंडक्टर हों, तो वो भी काम पूरा करा लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के आसपास बैरिकेडिंग हम लोगों ने करा ली है। जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, जो आयरन के होते हैं, उन पर डाइलेक्ट्रिक पेंट करा दिया है कि किसी तरह से अगर उसमें कोई विद्युत का प्रवाह हो जाए तो किसी को, ह्यूमन बीइंग को, किसी को परेशानी उससे ना हो, कोई झटका ना लगे। चौथा हम लोगों ने किया है कि हमारे हर एक घाट पर विद्युत के जो कर्मी हैं, कनीय अभियंता स्तर के और जो पदाधिकारी हैं, वो वॉकी टॉकी के साथ पूरे टाइम तैनात रहेंगे, जिससे कि कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट या इस तरह की घटना होती है तो उसको तुरंत अटेंड करेंगे। और वॉकी टॉकी उन लोगों को इसलिए दिया गया है, कई बार मोबाइल नेटवर्क उस समय जैम हो जाता है, फेल हो जाता है, तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में परेशानी पड़ती है, तो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। बिजली विभाग इतना सतर्क रहे छठ पूजा को लेकर, मैंने तो कभी देखा नहीं है। इतनी तैयारी क्यों? धन्यवाद। इतनी तैयारी का कोई विशेष बात तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगा कि इस बार जब नगर निगम, जिला प्रशासन सब लोग मुस्तैद हैं, तो बिजली विभाग सबसे आगे बढ़कर और बेहतर से बेहतर सेवा दे सके। और एक काम और हम लोगों ने कराया है, जो जनरेटर से छठ पूजा समितियां जो जनरेटर से छठ के घाट पर विद्युत आपूर्ति बहाल कराती हैं, तो उनकी जो वायरिंग है उसको भी हम लोगों ने चेक करा लिया है। कहीं खुला वायर ना रह जाए तो उसकी टैपिंग करानी है, कहीं शॉर्ट सर्किट अगर उस तरह का ना हो जाए तो उसके लिए भी हमारे जो अभियंतागण हैं उन्होंने पूरा जांच कर लिया है उसका। तो उनके जो अपनी व्यवस्था है उसको भी हम लोग सेफ्टी के मानकों के अनुसार जांच करके उसको भी दुरुस्त करवा दें। छठ पूजा के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था? जी, इसके लिए हम लोगों ने पावर का रिक्वायरमेंट कितना होगा छठ के दौरान पिछले कई वर्षों की एनालिसिस करके हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल लिया है। उससे ज़्यादा पावर की उपलब्धता हमने आगामी 10 दिनों के लिए सुनिश्चित कर दी है। तो 1 मिनट के लिए भी कहीं से लोड शेडिंग या बिजली की कमी या आपूर्ति बाधित होने की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। तो छठ घाट की तैयारी हम दिखा रहे हैं। पहली बार बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। बिजली से संबंधित कोई शिकायत न रहे, कोई परेशानी न हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। तो पटना के गंगा घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोक आस्था का महापर्व है, आपको पता ही है। लाखों करोड़ों लोग गंगा घाटों पर आकर छठ पूजा का व्रत करते हैं, तो कोई परेशानी न हो छठ व्रतधारियों को, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नगर निगम, जिला प्रशासन तो छठ पूजा की तैयारी में रहता ही है, लेकिन इस बार बिजली विभाग के बड़े अधिकारी पंकज पाल खुद निरीक्षण कर रहे हैं गंगा घाटों का। इससे समझ सकते हैं कि कितना गंभीरता से छठ पूजा को इस बार बिजली विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन ले रहा है।